रात के 2 बजे अयान के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। नींद में उठकर वह कॉल उठाता है। दूसरी तरफ एक औरत की डरी हुई, कांपती हुई आवाज आती है, कृपया मुझे बचा लो, वो लौट आया है। अयान हक्का बक्का रह जाता है, पूछता है, कौन? क्या हुआ? आप कौन हैं? लेकिन तभी कॉल कट जाता है। वो नंबर दोबारा मिलाता है, लेकिन अब वो बंद है। अयान को बेचैनी होने लगती है। वह उस नंबर की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है और दंग रह जाता है। लोकेशन उसका अपना घर। डरते डरते वह घर के हर कमरे की तलाशी लेता है। सब कुछ सामान्य लगता है। तभी उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। उस तस्वीर में उसके पीछे कोई अजनबी खड़ा है जो कभी उसके घर में नहीं था। तभी फिर से उसका फोन बजता है। वही नंबर। इस बार सिर्फ एक ही लाइन सुनाई देती है, अब तेरी बारी है। अयान के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है। उसी पल घर की लाइट चली जाती है। अंधेरे में उसे किसी के चलने की आवाज आती है, उसके ही कमरे से। वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि वही अजनबी आदमी जो फोटो में था अब उसके सामने खड़ा है। चेहरा धुंधला, आंखें काली और उसके हाथ में वही मोबाइल। मुझे पहचाना? वो आदमी बोलता है, जिसे तुमने मरने के लिए छोड़ दिया था वो लौट आया है। अयान की आंखें फैल जाती हैं। फ्लैशबैक में एक पुराना हादसा, एक जलता हुआ घर और एक दोस्त जिसे उसने बचाने का वादा किया था मगर भाग गया। अजनबी अब पास आकर कहता है, तेरी कहानी अब यहीं खत्म होगी। और अचानक कॉल फिर से आता है। इस बार स्क्रीन पर लिखा होता है, अज्ञात नंबर, मृत आत्मा। अयान कांपते हाथों से कॉल उठाता है। एक ठंडी हवा उसके कानों से गुजरती है और वो आवाज आती है, अब तुझे वही दर्द महसूस होगा जो मैंने किया था। तभी अचानक कमरे में रखी घड़ी उल्टी चलने लगती है। दीवारों पर दरारें पड़ने लगती हैं और अजनबी आदमी अब पूरी तरह से भूत में बदल चुका होता है। अयान जान जाता है ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये उसका बचपन का दोस्त विवेक है, जिसे वो आग में छोड़कर भाग गया था। मुझे मार दे लेकिन मेरे परिवार को मत छूना, अयान चिल्लाता है। आत्मा हंसती है, परिवार, तुझे पता भी है अभी तू अकेला नहीं है। वो मुड़ता है और देखता है कि उसकी मां जो ऊपर के कमरे में सो रही थी अब बेहोश पड़ी है और उसके हाथ में भी वही कॉलिंग मोबाइल। अब अयान को समझ आता है ये एक श्रापित कॉल है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। लेकिन फिर अयान एक काम करता है, वो उसी नंबर पर कॉल बैक करता है। सिर्फ एक शब्द बोलता है, माफ कर दो। कुछ देर सन्नाटा, फिर आत्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। लाइट लौटती है, घड़ी सही चलने लगती है और आत्मा गायब। लेकिन आखिरी सीन में फोन फिर से बजता है। स्क्रीन पर लिखा है, नई आत्मा ने जागृति ली है।